गुड मॉर्निंग 11th क्लास, हाउ आर यू। चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर दिया था हमने, जिसमें हमने चैप्टर के अंदर लाइफ प्रोसेस या लिविंग बीइंग्स के अंदर कौन से प्रोसेस होते हैं जिसको लिविंग बनाते हैं, इन प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने ग्रोथ की बात कर ली थी, डिटेल में हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट जो है वो हमारा है रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद उसके टाइप्स देखेंगे। जनरली 10th क्लास के अंदर इसको हम पढ़ के आते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू 11th क्लास हमें वापस इसको एक बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वैसे 10th क्लास के अंदर जो पढ़ा था वही हमें यहाँ पढ़ना है, और थोड़ा बहुत हमें इसके बारे में पता भी होता है। ओके, बाकी 10th क्लास में जो पढ़ा होता है सर हम तो सब भूल गए, अभी तो एग्जाम देते सब गायब हो जाता है, इस वजह से हमें वापस से इसको पढ़ना पड़ेगा। सेम डेफिनेशन जो 10th क्लास में पढ़ी थी वही डेफिनेशन हमें यहाँ याद रखनी है। ठीक है, 10th क्लास के अंदर जो मैं तुम्हें डेफिनेशन बताई थी वही यहाँ याद रखनी है, सिंपल सा। और वही 12th क्लास के अंदर भी याद रखनी है, डेफिनेशन में सेम याद रखनी है। ठीक है, देखो रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अपनी जनरेशन को बढ़ाता है। अपनी जनरेशन को इंक्रीज करने के लिए, अपनी जनरेशन की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। मान लो अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करे तो पॉसिबल है कि उसकी जनरेशन जो है आगे बढ़ सके। या ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात करें तो अगर जब ओरिजिन ऑफ अर्थ जहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, अगर वहाँ जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म था उसके अंदर अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ होता तो क्या अभी जो पॉपुलेशन हम देखते हैं, अभी डेंसिटी जो देखते हैं, या अभी डाइवर्सिटी जो हम देख रहे हैं, पॉसिबल थी? नहीं थी। तो रिप्रोडक्शन जो है वो लाइफ प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि जनरेशन टू जनरेशन न्यू इंडिविजुअल्स, न्यू स्पीसीज या इवोल्यूशन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन इसके देख लेते हैं। द प्रोसेस इन विच या by which an organism reproduce same type of individual और ऑफस्प्रिंग। इसी को हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन बोलेंगे। मीन्स द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑफस्प्रिंग। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म जो है अपने ही जैसा कोई दूसरा इंडिविजुअल या कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सिमिलर का मतलब यहाँ पर सेम नहीं है या कॉपी नहीं है, सिमिलर का मतलब उसी के जैसा। ठीक है, सेम तो नहीं लेकिन उसी के जैसा ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग के हमेशा अगर ह्यूमन बीइंग रिप्रोडक्शन करेगा तो ह्यूमन बीइंग की जो ऑफस्प्रिंग होगी वो ह्यूमन बीइंग ही होगी, ना कि कोई मंकी होगी, या मंकी का भी कोई ह्यूमन बीइंग नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? तो ह्यूमन बीइंग जो है उसी रिप्रोडक्शन करने के बाद उसकी जो ऑफस्प्रिंग होगी वो ह्यूमन बीइंग ही होगी, जो उससे सिमिलर होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर हमें क्लियर है। रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरह का होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल। दो तरह का यहाँ रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों में डिफरेंस हमें पता है। ठीक है, जिसके अंदर मेल एंड फीमेल गेमिट्स इन्वॉल्व, या मेल और फीमेल जो है पेरेंट इन्वॉल्व हो, इन्वॉल्व मेल एंड फीमेल।
और जिसके अंदर ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो। सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम टाइप्स देख रहे हैं, जिसके अंदर हमने रिप्रोडक्शन के टाइप देखे हैं, मतलब जिनके अंदर सेक्सुअल की बात कर रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब भी हम बात करेंगे तो हम वहाँ जरूरत होगी सेक्स की। सेक्स का मतलब मेल और फीमेल सेक्स। तो जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्स प्रेजेंट हो या दोनों सेक्स की जरूरत हो, वहाँ उसको बोलेंगे सेक्सुअल। और जहाँ ओनली सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व हो, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, उसको बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंपल सी बात है, मेल और फीमेल की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ मेल और फीमेल गैमेट्स भी बनेंगे, फर्टिलाइजेशन भी होगा, जाइगोट भी बनेगा, ये सारी चीज़ें होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। बट इन द केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ पर सिंगल पेरेंट है, तो हम मेल और फीमेल जैसी कोई चीज़ या कोई टर्म्स हम यूज़ करेंगे ही नहीं। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से एक नया ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ प्रोड्यूस हो जाएगा। इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स की हम बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं फिजन की, बडिंग की, फ्रेगमेंटेशन की, रीजनरेशन की, स्पोर फॉर्मेशन की और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की हम यहाँ बात करते हैं, जिनके अंदर हम ये देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिफरेंट मेथड अपनाते हैं अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए। कोई ऑर्गेनिज्म तो क्या कर रहा है कि अपनी बॉडी को दो में डिवाइड कर रहा है और जो दो पार्ट उसके हैं वो नया एक ऑफस्प्रिंग बना रहा है। कई ऑर्गेनिज्म ऐसा करते हैं जो अपनी बॉडी से एक आउटग्रोथ निकालते हैं, जिसको हम बड बोलते हैं, और बड जो है उससे फिर वो ग्रो करती है, न्यूट्रिशन लेती है और एक नया ऑर्गेनिज्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग अलग तरह से क्या करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो शो करते हैं, जिनके अंदर ऑर्गेनिज्म हमेशा क्या होगा, सिंगल ही होगा, पेरेंट हमेशा क्या होगा, सिंगल ही होगा, लेकिन ऑफस्प्रिंग का नंबर जो है वो डिफरेंट हो सकता है, कहीं में 2 हो सकते हैं, कहीं में मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसके अलग अलग टाइप्स की हम बात करेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जनरली, वो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जनरली वो तो हमेशा क्या करेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करेंगे। मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो असेक्सुअल सेक्सुअल दोनों कर सकता है। ठीक है, जैसे फंगस है, प्लांट्स हैं, वो दोनों तरह की रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो हमेशा जनरली कौन सा करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। ठीक है, जैसे हम बैक्टीरिया या अमीबा की बात करें, जैसे बैक्टीरिया और अमीबा दोनों क्या है, सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर है। तो अमीबा जब अपना रिप्रोडक्शन करता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले तो उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर साइटोप्लाज्म उसका डिवाइड होता है, फिर उसकी सेल मेम्ब्रेन डिवाइड होती है और एक अमीबा से 2 अमीबा बन जाता है। यही चीज़ होती है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि एक अमीबा से 2 अमीबा बन गए, फिर आगे जब वो दोनों अमीबा रिप्रोडक्शन करेंगे तो 4 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से एक्चुअली में हो क्या रहा है, यहाँ पर अमीबा जो है वो क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो रिप्रोडक्शन भी कर रहा है और हम ये देख सकते हैं कि जो अमीबा है वो क्या कर रहा है, उसके नंबर भी ग्रो हो रहे हैं, उसका मास भी ग्रो हो रहा है। सिंपल सी बात है ना, अमीबा के मास भी बढ़ रहा है और उसके नंबर भी बढ़ रहा है। मतलब अगर हम बात करेंगे, कल भी हमने बात की थी कि अगर मैं बात करूं कि अमीबा ग्रो कर रहा है, अमीबा ग्रो करने का मतलब क्या है, अमीबा अपना नंबर बढ़ा रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 हो रहा है। ठीक है, तो अमीबा की ग्रोथ भी यही है और उसके अंदर होने वाला रिप्रोडक्शन भी यही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन और ग्रोथ के अंदर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, मतलब दोनों ही चीज़ें जो है साथ में चलती है। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर रहा है तो इसका मतलब उसके नंबर जो है बढ़ रहा है, और नंबर बढ़ने का मतलब क्या है, उसके अंदर क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। बात समझ में आई, क्लियर है? तो ये जो है तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या होता है, डिफ्रेंशिएट हम उनमें नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा टिपिकल हो जाता है कि हम इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि जहाँ रिप्रोडक्शन कर रहा है इसका मतलब वो अपना जनरेशन बढ़ा रहा है, और जनरेशन बढ़ाने का मतलब वो अपना नंबर बढ़ा रहा है। नंबर बढ़ाने का मतलब हम इनमें किसकी बात करेंगे, ग्रोथ की ही बात करेंगे। क्लियर? अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम टाइप्स की बात करें। अच्छा, ये चीज़ हो गई, टाइप्स की बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक सिंगल पेरेंट ही रहेगा जिसमें मेल फीमेल की जरूरत पड़ेगी,
और मेल फीमेल जो है गेमिट्स बनाएंगे और अपनी ऑफस्प्रिंग बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे, फिर वो नया जो इंडिविजुअल है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज़ होगी हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। बट इन केस ऑफ सम एनिमल्स लाइक एक्सेप्शन है, जैसे म्यूल्स जो होता है, म्यूल्स क्या होता है, ठीक है, जब म्यूल्स वो होते हैं जनरली वैरायटी होती है वो डंकी और हॉर्स की, डंकी और हॉर्स जब मेट करते हैं तो म्यूल्स बनते हैं, जिनको हिंदी में बोलते हैं खच्चर। डंकी और हॉर्स जब मेट करते हैं तो म्यूल्स बनते हैं। म्यूल्स जो है इनफर्टाइल होता है। इनफर्टाइल का मतलब वो जो है रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, वो ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो लिविंग होते हुए भी वो क्या नहीं कर रहा है, रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। उसी तरह से जो स्टेराइल बीज होती हैं, ड्रोन जो होते हैं, बीज के अंदर भी 3 कैटेगरी होती है बीज, क्वीन, ड्रोन और मेल, 3 कैटेगरी होती है। तो ड्रोन जो होते हैं, वर्कर जो होते हैं, वो क्या नहीं करते हैं, वो स्टेराइल होते हैं, वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल ये दे रखे हैं कि भाई लिविंग बींग्स या लिविंग होते हुए भी वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो एक्सेप्शन है। जनरली हम क्या बोल रहे हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। कभी नॉन लिविंग के अंदर रिप्रोडक्शन की बात हमने सुनी है कि भाई ये नॉन लिविंग है और इसके अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये 1 से 2 हो रहा है, ऐसा नहीं सुना है कभी। नॉन लिविंग के अंदर तो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी वे में। लेकिन लिविंग के अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। बट इन सम केसेस एक्सेप्शन की तौर पर हम बात करें, म्यूल्स और बीज जो होती हैं उनके अंदर जो है रिप्रोडक्शन मतलब वो क्या होते हैं, जनरली स्टेराइल होते हैं। म्यूल्स है, स्टेराइल वर्कर बीज है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स है। ह्यूमन के अंदर भी कई कपल्स ऐसे होते हैं जो इनफर्टाइल होते हैं, जिनके बच्चे नहीं होते हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी। तो ये कुछ एक्सेप्शन है कि लिविंग के अंदर कभी कभी क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिप्रोडक्शन जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। क्योंकि नॉन लिविंग के अंदर तो एनी हाउ इन एनी कंडीशन क्या नहीं हो सकता है, रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। मैं बोल दूं कि भाई ये जो बोर्ड है अगले नेक्स्ट ईयर में रिप्रोडक्शन करेगा और सेम बोर्ड इसके जैसा उधर प्रोड्यूस हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता है। इसलिए रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, बिकॉज इट अकर्स ओनली इन लिविंग बींग्स, ठीक है। ये ओनली लिविंग बींग्स के अंदर ही होता है। क्लियर है यहां तक। तो ये था जो हमें समझना था। अब टाइप्स की बात करें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स की बात करें, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स इसके हम देखते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बात करेंगे फ्यूजन की, बडिंग की। लिख लेते हैं इसको एक बार। फ्यूजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, और सम प्लांट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, वही सेम चीज़ जो 10th क्लास के अंदर आई थी। ओनली एग्जांपल याद रखना है क्योंकि टर्म्स तो हमें समझ में आती है। फ्यूजन के अंदर क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल इसका अमीबा हमें याद रखना है, लाइसमेनिया में याद रखना है,
पैरामीशियम है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। और प्लाज्मोडियम आ गया जिसके अंदर मल्टीपल फिजन देखने को मिलता है। उस तरह से बडिंग के अंदर हमें एग्जाम्पल याद रखना है हाइड्रा जो कि एक एनिमल है, ईस्ट जो कि एक यूनिसेलुलर फंगस है। उसी तरह से फ्रेगमेंटेशन के अंदर हमें एग्जाम्पल याद रखना है स्पाइरोगायरा जो कि एक एल्गी है। रीजनरेशन के अंदर हमें एग्जाम्पल याद रखना है प्लेनेरिया, हाइड्रा, इनके अंदर भी क्या होता है रीजनरेशन देखने को मिलता है। उस तरह से स्पोर फॉर्मेशन के अंदर हमें याद रखना है राइजोपस फंगस, ठीक है, म्यूकर। तो इस तरह से टर्म्स को एक बार समझ लेते हैं एक्चुअली में इनका मतलब क्या है। वैसे तो हमें पता है फिजन के अंदर हम बात करें अमीबा और लेशमानिया की। फिजन के अंदर क्या होगा, फिजन जनरली दो तरह का होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन के अंदर ऑर्गेनिज्म जो है दो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि मल्टीपल फिजन के अंदर एक ऑर्गेनिज्म से जो है मल्टीपल ऑर्गेनिज्म जो है प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। उसी तरह से बडिंग के अंदर क्या होता है कि बडिंग के अंदर ऑर्गेनिज्म की एक बॉडी के किसी पार्ट से एक आउटग्रोथ निकलती है जिसको हम बड बोलते हैं। वो बड धीरे धीरे उस ऑर्गेनिज्म से जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उससे क्या लेती है, न्यूट्रिशन लेती रहती है, और जब मेच्योर हो जाती है उस कंडीशन में वो क्या होता है वहाँ से डीअटैच हो जाती है और नया एक ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस हो जाती है। उसी की वजह से क्या करती है, वो फंक्शन करती है। इन द केस ऑफ फ्रेगमेंटेशन an organism is divided into different parts known as fragments and each fragment is capable to produce same type of individuals, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, स्मॉल पार्ट्स जिनको हम फ्रेगमेंट्स बोल रहे हैं, और वो फ्रेगमेंट जो है केपेबल होंगे कि एक नया ऑर्गेनिज्म जो बना ले। स्पाइरोगायरस का एग्जांपल है। नेक्स्ट रीजनरेशन की बात करेंगे। रीजनरेशन के अंदर भी सेम चीज़ है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाए और ईच पार्ट जो है उसका जो है नया ऑर्गेनिज्म बना ले, क्योंकि इनके अंदर हर पार्ट के, क्योंकि इन ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होती है, स्पेशल सेल्स होती है जिनको बोलते हैं रीजनरेटिव सेल्स, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखने की जरूरत है, यहाँ पर स्पेशल सेल्स होती है जिनको बोलते हैं रीजनरेटिव सेल्स, जो क्या करती है, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेबिलिटी रखती है। नेक्स्ट बात करें स्पोर फॉर्मेशन की। स्पोर फॉर्मेशन के अंदर हम बात करेंगे किसकी, राइजोपस की, म्यूकर की। ये जो है एग्जाम्पल है किसके, फंगस के। तो इनके अंदर क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है कि जनरली एक सेक लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसको बोलते हैं स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम के अंदर जो है राउंड स्पेरिकल स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको बोलते हैं स्पोर्स। स्पोर्स जनरली क्या होती हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती हैं, ठीक है, जो एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखती हैं। कुछ ऐसा ही है जैसे प्लांट्स जो हैं, बड़े जो हायर प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म जो होते हैं, जिनके फ्रूट्स आते हैं और फ्रूट्स के अंदर सीड्स आता है, और उस सीड्स के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि उसी जैसा एक प्लांट बना ले। तो कुछ उसी तरह से बात कर लेंगे स्पोर के अंदर। स्पोर वो चीज़ है जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है जो कैपेबिलिटी रखती है कि नया तरह का ये एक न्यू इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। स्पोर्ट्स के टाइप्स अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स होते हैं, जू स्पोर होते हैं, एप्लिनो स्पोर होते हैं, कोई मोटाइल स्पोर होते हैं। मोटाइल का मतलब कुछ स्पोर मूव कर सकते हैं, कोई नॉन मोटाइल होते हैं जो स्पोर्ट्स मूव नहीं कर पाते हैं, जो पढ़ेंगे हम आगे डिटेल में। उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करते हैं। जनरली प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो प्लांट के अंदर अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में हम वहाँ पर एक टर्म यूज करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट लाइक रूट्स, स्टेम, लीव्स, बर्ड्स, अगर इन ये जो हैं ये एक नया प्लांट ग्रो करने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है, नया प्लांट ग्रो हो जाते हैं, तो इसी तरह का जो रिप्रोडक्शन है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया ये चीज़? तो इस तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई टाइप्स हम देखते हैं जिनके अंदर डिफरेंट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। तुम्हारी बुक के अंदर जो पैराग्राफ दे रखा है इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में नहीं है, तो मैंने इसको शॉर्ट में ही बताया है। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा है कि रिप्रोडक्शन क्या है, वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। बिकॉज नॉन लिविंग कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं,
लिविंग के अंदर ही रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। हालांकि कुछ एक्सेप्शन हमने देखे हैं कि लिविंग होते हुए भी वो क्या नहीं कर रहा है, रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल म्यूल्स हो गए, इनफर्टाइल कपल्स हो गए, इनफर्टाइल वर्कर बीज हो गई, ये सारे इसके एग्जाम्पल है जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाते। बात समझ में आई, क्लियर है ये चीज़? तो ये था रिप्रोडक्शन के बारे में। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की दो प्रॉपर्टी की हमने बात की, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की। ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग के अंदर भी देखने को मिलती है। नॉन लिविंग के अंदर ग्रोथ जो है वो एक्सट्रिंसिक होती है, बाहर से उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। जबकि रिप्रोडक्शन जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, बिकॉज ये ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही देखने को मिलती है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट जो हमारा है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का सिंपल सा मतलब हम क्या समझें, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे मल्टीसेलुलर हो, चाहे वो एडवांस हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, सभी के अंदर अगर सेल प्रेजेंट है तो सेल के अंदर क्या होगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी। मतलब सेल के अंदर कुछ ना कुछ बायोकेमिकल प्रोसेस चलती रहेगी। मतलब बायोकेमिकल प्रोसेस का मतलब, जैसे मान लो सेल के अंदर कोई प्रोटीन बनना है तो प्रोटीन बनता रहेगा, ठीक है। कोई चीज़ टूटनी है, जैसे कार्बोहाइड्रेट तोड़ना है, या ग्लूकोज को जोड़ना है, या प्रोटीन को तोड़ना है, एनर्जी बनानी है, तो ये जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेस हैं ये सारी जो हैं वो क्या कहलाती है, एक्चुअली में मेटाबॉलिज्म कहलाती है। और यही मेटाबॉलिज्म जो है वो ज़रूरी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। मेटाबॉलिज्म भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म कहीं और नहीं होगा, किसी नॉन लिविंग के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस की बात करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।